दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं किंग नंबर 5 और मिनिस्टर नंबर 3 वाले लोग कैसे होते हैं। किंग नंबर हम लोग किसको कह रहे हैं? किंग नंबर, अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, तो इन सबको अगर हम देखते हैं, 5 का हो गया 5, 14, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ठीक, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब किंग नंबर हमारा क्या हो गया? 5। और अगर हम मिनिस्टर नंबर की बात करते हैं, वो है 3। मिनिस्टर नंबर हमारा कैसे निकलता है? जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट हो गई और हमारा मंथ हो गया और पूरा हमारा ईयर हो गया, हर डिजिट को अगर हम ऐड कर देते हैं, हमारा मिनिस्टर नंबर आ गया। किंग नंबर का मतलब है राजा। जो ऊर्जा मेरे अंदर है, मतलब जो डेट होती है, उस नंबर की ऊर्जा मेरे अंदर हमेशा, मतलब सबसे ज्यादा जो होती है, 100% पावर किसकी है? हमारे किंग नंबर की है। तो इसका मतलब बुध की एनर्जी, ये एनर्जी हमारी किस चीज की है? बुध की एनर्जी है। बुध की और गुरुदेव बृहस्पति की ये एनर्जी हुई। तो मैं जो पैदा हुआ हूं, अगर किसी 5, 14 या 23 को हुआ, तो क्या हुआ कि मेरे पास जो मेन पावर है बुध की है। दूसरी पावर हमारे पास क्या है? गुरुदेव बृहस्पति की पावर है। मैंने आपको बोला बुध जो है ना, बुध उसका कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन बुध कुछ लोगों को अपना शत्रु मानता है। जैसे चंद्रमा को मैंने आपको बताया, मतलब बुध मानता है कि मेरा शत्रु है। बुध को चंद्रमा अपना शत्रु नहीं मानता। बुध गुरुदेव बृहस्पति को अपना शत्रु मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को अपना शत्रु नहीं स्वीकार करते। तो इस तरीके की चर्चा यहां पर हो रही है। अब जैसे दोनों नंबरों को अगर हम देखते हैं, तो एक ज्ञान का नंबर है, मतलब गुरुदेव बृहस्पति को अगर हम देखते हैं, वो कैसा है? ज्ञान का नंबर है। जो भी हमारी नॉलेज है, मतलब नॉलेज किस तरीके की, जो हमारी मतलब जो हम सीखते हैं या हम पढ़ते हैं, उस तरीके का ज्ञान किसका है? बृहस्पति का। लेकिन बुध क्या है? बुध है व्यावहारिक ज्ञान, जो हर समय हमारे पास काम में आता है। पैसा कैसे कमाया जाएगा, किस तरीके से हमें मतलब कुछ भी हमारे पास आर्ट हो, कुछ भी हो, हमारे पास पैसा आना चाहिए। तो ये ऊर्जा किसकी है? बुध की ऊर्जा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो व्यवहारिक नॉलेज है। व्यवहारिक नॉलेज को हम हमेशा किस चीज में जाते हैं? बुध में लेकर जाते हैं। और ज्ञान हम लोग किस में देखते हैं? गुरुदेव बृहस्पति में देखते हैं। तो जब भी कभी 5 और 3 के कॉम्बिनेशन की यह बात होती है, तो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में एक मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ा वाला ज्ञान ये लोग रखते हैं। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जब इस कॉम्बिनेशन को लेकर आप पैदा हुए हो, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको क्या देखने को मिलेगी? पैसे की कोई कमी हमारे पास नहीं होगी, ज्ञान की कोई कमी हमारे पास नहीं होगी, बुद्धिमत्ता की कोई कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगी। जो हमारे किंग नंबर 5 वाले लोग होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं। इनके पास मतलब अकाउंट्स की नॉलेज, अगर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसकी भी भरपूर मात्रा में इनके पास नॉलेज होती है। कलाकारी की नॉलेज होती है, मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मूर्तिकार भी हो सकते हैं, लेखन में जा सकते हैं, लिखने की कला इनके अंदर होती है। कुछ भी नई से नई पोयम वगैरह, ये सब कुछ ये लोग इनके अंदर होता है। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा आर्ट जिससे पैसा बनाया जा सकता है, ये सब बुध की कलाकारी में आता है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि जब इसका मिनिस्टर गुरुदेव बृहस्पति है, तो इसको राय कैसी देगा? एक बढ़िया राय देगा। किस तरीके का? मतलब बढ़िया कहने का मेरा मतलब, देखो आप ये समझो, बुध के पास कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी तरीके से क्षेत्र को अपने अंडर में ला सकता है। लेकिन यहां पर जो आजादी, या जो जब ये पूछता है कि साहब ये काम कैसे करना है, तो बुध को जब ज्ञान देते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो उनके पास क्या है? वो एक सिस्टमेटिक ढंग से आपसे बातचीत करेंगे कि नहीं, इस तरीके से आप मत कीजिए, काम को इस तरीके से कीजिए। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा पोजीशन देने वाला है, एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा देने वाला ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए साबित होगा। अब मैंने आपको दोनों समझाया कि बुध की ऊर्जा हर व्यक्ति को चाहिए और गुरुदेव बृहस्पति का ज्ञान भी हर व्यक्ति को चाहिए। कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा है। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं,
एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दीपिका जी। तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? देखिए इनका 511986, और अगर हम 5 को देखते हैं तो किंग नंबर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। मिनिस्टर नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबको ऐड कर देंगे, 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 6, तो 3 + 0 मतलब 30 आया। तो हमारा मिनिस्टर नंबर क्या हो गया? 3। तो किंग नंबर हो गया 5 एंड मिनिस्टर नंबर हो गया 3। तो एक अच्छी कलाकार हैं, आपने इनकी मूवीज वगैरह देखी होंगी। अब हम लोग देखिए बात करते हैं, मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की कलाओं में महारत हासिल होती है। तो ये जो मनीष मल्होत्रा जी हैं, ये क्या है? एक अच्छे फैशन डिजाइनर है, मतलब एक जो कपड़े वगैरह बनाते हैं बहुत सुंदर ये बनाते हैं। अब आप इसको सोचो, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/12/1966। अगर हम देखते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, किंग नंबर हमारा आ गया 5 और मिनिस्टर नंबर हमारा आ गया 30, मतलब 3 + 0 = 3। तो क्या आया? 5 और 3 का कॉम्बिनेशन। दो अलग अलग फील्ड के लोग मैंने आपको बताए, एक बुद्ध की कलाकारी से वाकिफ है और एक उसकी, जैसे कहते हैं ना, बुद्ध और गुरु को जब हम लेके चलते हैं तो यहां पर एक हो गया ज्ञान और एक नॉलेज, मतलब जिस चीज को आप जानते हो उसको प्रोफेशन में लेकर आना। ये दोनों चीजें, दोनों लोग मैंने आपके समक्ष रखे। और अगर मैं आपसे बात करता हूं 5 और 3 के कॉम्बिनेशन वालों को किस फील्ड में जाना चाहिए, मतलब अगर हम देखते हैं बिजनेस कैसे चुनने चाहिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन लोगों के अंदर बोलने की एक अच्छी कला है, एक आर्ट है, लोगों को इंप्रेस करना जानते हैं, पब्लिक को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके पास नेटवर्क की एक बहुत बड़ा पावर होती है। तो इस तरीके की सारी चीजें इनके लिए ओपन है। ये अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे गाइड हो सकते हैं, लिखने वाले लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, और जितनी भी चीजें, प्रोफेसर हो गए और आपके साइंटिस्ट हो गए, ये सारे के सारे इस फील्ड में आते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरीके का ये कॉम्बिनेशन, अगर मेरा नाम का कॉम्बिनेशन, मतलब जो मैं, अब हमारा जो नाम होता है, अगर ये कॉम्बिनेशन 5 और 3 के अंडर में मान लीजिए आ जाता है, 5 और 3 कैसे? या तो मेरे नेम का नंबर टोटल कितना है 5 आ जाए, इसी तरीके से मोबाइल नंबर हम लोग देख सकते हैं, या तो 1 आ जाए उसके अंदर। तो इन दोनों के बीच जो सबसे अनुकूल नंबर होता है वो 1 हम लिख सकते हैं, 9 भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया नंबर माना जाएगा वो 1 माना जाएगा। तो या तो हम अपने नेम की स्पेलिंग को लेकर आए 5 पर या 1 पर, या फिर अगर हम बात करते हैं 3 पर भी वो अच्छा चलेगा हमारे लिए, लेकिन हमें ये चूज करना पड़ेगा हम करते क्या है। अगर मान लीजिए एक हम अच्छे टीचर हैं, मतलब टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो इस सारी चीजों में 5 भी हमारा चलेगा और 3 भी चलेगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए किसी अथॉरिटी से जुड़ना है, गवर्नमेंट से जुड़ना है, तो हमें 1 नंबर इनके बीच में जरूर लेकर आना चाहिए। तो ये सारी ऊर्जा मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अगर हम लोग बात करते हैं कलर के लिए, कलर कौन सा अच्छा होगा? देखिए व्हाइट कलर अच्छे, मतलब जैसे कोई भी हमें कपड़े वगैरह लेने हैं, व्हाइट कलर भी अच्छा है, ग्रीन भी अच्छा है, और हम अगर येलो या गोल्डन कलर बीच में यूज करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब कौन से कलर हम लोग यूज ना करें, तो कोशिश करें कि हम लोग ब्लू कलर ऑफ एनर्जी और ब्लैक कलर ऑफ एनर्जी का यहाँ पर यूज अपनी तरफ से ना करें। अगर किसी को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट मेरे पास नहीं आ रहा, तो बुध के हम लोगों को कुछ ना कुछ उपाय करने से, जो हरी हमारी दाल होती है, मूंग की दाल, मतलब तो उसको हमें दान करना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे जो हमारा तीसरा जेंडर है उसको भी हम कोई ना कोई ग्रीन कपड़े वगैरह हम ये सब चीजें दे सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, बुध की ऊर्जा हमारी बढ़िया हो जाती है। कुल मिलाकर जिन लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ में किंग नंबर 5 है और मिनिस्टर नंबर 3 है, ये लोग बहुत शानदार लाइफ जीते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, पैसे की इन पे कमी नहीं होती, नेम फेम सब कुछ इनके पास होता है, बस मात का खाते हैं, रिलेशन में ये लोग मात खाते हैं। तो उसके ऊपर आपको बुध का कोई भी उपाय जैसे भी कभी होता है, आप उसका उपाय कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इतना देर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।